आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफल जीवन के मानक। देखिए, सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनका मिला हुआ जीवन सफल हो। अक्सर हम अपनी चर्चाओं के अंत में अक्सर कहते रहते हैं कि आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। हालांकि सभी मनुष्य देखिए अपने अपने जीवन की सफलता को या सार्थकता कुछ अलग अलग स्थितियों में समझते हैं। अब कुछ मनुष्य तो देखिए अधिक धन की प्राप्ति करने को ही अपने जीवन में एक सफलता मान लेते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन सफल या सार्थक तब माना जाता है जब आपके हमारे मिले हुए जीवन में एक सही उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। भौतिक उन्नति का अभिप्राय देखिए इस स्थिति विशेष से सफलता से लिया ही नहीं जाता। जबकि आज कलयुग का वातावरण बना हुआ है। कलयुग का वातावरण बनने का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक अपना रजोगुण बढ़ाना चाहता है। रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते वो संसार को अधिक पाना चाहता है, और इसी पाने के दौरान उसका भले ही सतोगुण घटता जाता है। इस सतोगुण के घटने पे और रजोगुण के बढ़ने पे एक साधारण मनुष्य प्रसन्न होता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि साधना करने का एक अवसर है। ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये अपने आप में तो देखिए दुखालय है कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इस जगत को बार बार दुखालय नाम से संबोधित किया है, क्योंकि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार ऐसा भी कहता हूँ कि यहाँ दुख तो देखिए सालों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से आपके हमारे जीवन में लगभग बने ही रहते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में देखिए दुख नहीं हो। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति हो, जिनकी प्रतिदिन अखबारों में चर्चाएं भी होती हैं। बड़े बड़े फिल्मी जगत के जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, जिनकी देखिए प्रतिदिन की आय देखिए 1-1 करोड़ की है। अब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की कोई उन्नति नहीं है, क्योंकि उन्नति का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, कारण शरीर की शुद्धिकरण से है। यदि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती भी जाती हैं, तो ये भौतिक उपलब्धियां तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो के नाम के साथ एक मानक शब्द लिखा है। ये मानक का अभिप्राय देखिए मापदंड से है। मापदंड का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। सात्विक स्थिति आपकी मेरी जितनी अधिक मजबूत होती जाती है, तो फिर उतना अधिक हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं। परमात्मा के नजदीक होने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, और आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और माया माया के जो 3 गुण हैं, वो जिस गुण विशेष से हम जुड़ते जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में उस गुण विशेष का रंग को हो, प्रभाव को, वो आपके हमारे व्यवहार में, जीवन में दिखने लगता है। अब सतोगुण को देखिए रजोगुण से 10 गुना अच्छा बार बार शास्त्रों में कहा गया है, और तमोगुण से भले ही रजोगुण अच्छा कहा गया है। ये इसके पीछे का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को यदि भोगना ही चाहता है, तो किसी अन्य जीव को तंग करके, दुखी करके नहीं, पुरुषार्थ करके, धर्मानुसार जो शास्त्रों में विहित कर्मों का उल्लेख आता है, उस स्थिति विशेष में वो प्रकृति के विषय भोगों को भोग सकता है। यानी कि छीन कर नहीं, चोरी करके नहीं। इस स्थिति विशेष से देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है। और जब हम कहते हैं कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा भी सतोगुण है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप पुरुषार्थ करो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखो, फिर जो आप धन कमाओ, यानी कि अर्थ और काम, पहले आप दूसरों की सेवा करो। चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो देखिए मनुष्य हो, या धर्म के प्रचार के लिए आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हो। यानी कि जब हम अन्यों को पहले सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके भीतर भी मन में एक इच्छा बनी रहती है कि मैं भी सुखी रहूं, मुझे भी संसार के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको मैं भी भोगूं। तो फिर ये एक सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। सात्विक पुण्य कर्म का अभिप्राय ये एक रजोगुण से 10 गुना अच्छे की एक स्थिति है। देखिए
बार बार कहा जाता है कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसको तो मैं देखिए अंकों से भी परिभाषित करता हूँ, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और इसलिए हम देखिए कहीं कहीं आत्मा और परमात्मा को एक 1000 की संख्या, क्या कि सत्वगुण से जो विशुद्ध सत्वगुण सत्ता है वो 10 गुनी और अच्छा है। ये देखिए एकमात्र समझने की दिशा में कुछ हमने एक सूत्र बनाए हैं। उन सूत्रों के द्वारा हमने स्थितियों को समझना है। जो शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको जब हम समझ जाते हैं, देखिए कर्मफल सिद्धांत को ही मनुष्य यदि पूर्ण रूप से समझ जाता है, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से सहज ही बचने लगता है। बचने का अभिप्राय क्या है कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, जैसा जैसा बीज बोते हैं, उसकी फसल वैसे ही आती है। कर्म फल देखिए शब्द ही अपने आप में एक संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। और यदि हम छीना झपटी करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम ने कर्म तो किया नहीं, दूसरे का छीना है। यानी कि पहले फल किया, अब फल कर्म कहीं कोई शब्द नहीं है। यानी कि पहले यदि आप फल लेते हो उसके बाद कर्म, तो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए फल भोगने के बाद तो मनुष्य कोई कर्म करता ही नहीं, तो इसको एक दुष्कर्म कहा जाता है, पाप कर्म कहा गया है। शास्त्रों में एक निषिद्ध कर्म से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपने जीवन में देखिए प्रतिदिन ही समझते हैं, लेकिन अपने जीवन में इनको सही सही अपने जीवन में अपनाते नहीं। यही तो देखिए आपके हमारे जीवन की एक अपूर्णता है, जिसको मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसके जीवन में एक सुधार आने लगता है, उसकी एक दिनचर्या व्यवस्थित बनने लगती है, उसका जीवन एक अनुशासन में आ जाता है। ये अनुशासन में, मर्यादा में ये स्थितियां तभी बनती हैं जब हम सत्वगुण का संग करते हैं। सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके मेरे जीवन में जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाता है, अब क्योंकि सत्वगुण से और अधिक अच्छा 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने कारण शरीर को परमात्मा की ओर सम्मुख करते हैं, कारण शरीर को परमात्मा की ओर सम्मुख करने का अभिप्राय क्या है? साधना से है। साधना का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कार बनाने से है। यदि आपके मेरे जीवन में कार्य शरीर में कोई सुधार नहीं आता, सुधार आने का अभिप्राय देखिए कर्माशय से उतने अंश में नहीं है। देखिए कर्माशय तो आपको हमें फल देता है, जबकि शुभ संस्कार आपके हमारे परमात्मा की नजदीकियां लाते हैं। शुभ संस्कार जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फिर आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक आवरण है, जिसमें देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा गया। अब मल का तो एक एक निष्क्रिय स्थिति है, सभी मनुष्य सुबह देखिए मल त्याग करते हैं। अब मल को तो हम देखिए अपने पेट में रखना नहीं चाहते। देखिए इनके एक अभिप्राय है, इनका हमें भावार्थ समझना, यानी कि हमें तमोगुण की निंदा करनी चाहिए और रजोगुण के प्रति उदासीन उदासीन का इतना ही अभिप्राय लेना है कि हमें रजोगुण को उछल कूद कर रसपूर्वक भोगना नहीं, मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति करनी। जब हम रजोगुण को एक गहरे तल पे भोगने लगते हैं, रस बुद्धि से भोगते हैं, तो फिर आपके बारे तमोगुण में गिरने की एक संभावना बढ़ने लगती है। जब हम रस बुद्धि में रजोगुण में लिप्त रहते हैं, तो फिर आपका बड़ा सत्वगुण में कमजोरी आने लगती है। फिर सत्संग सुनने में कोई आपकी रुचि एक बढ़ती नहीं है, वो स्थिर रहती है, घटने भी लगती है। देखिए ये सब स्थितियां गुणों का एक प्रभाव है, जिसको हम भले ही शास्त्रों की बातों के आधार पर नहीं भी मानते, तो आप और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों पर एक अपना अनुभव के आधार पे स्वयं ही समझ सकते हैं। जब जब देखिए हम सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, तो आपके मेरे दिनचर्या में देखिए एक संतुलन बना रहता है। आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई रोग नहीं आता, मन के स्तर पर भी देखिए सुख शांति बनी रहती है। और जब जब हम रजोगुण में छलांगे लगाते, भाग दौड़ करते हैं, तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए ये जो राजसी भोजन है, अब जैसे हम ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, परोठे लेते हैं, या और भी देखिए पूरी हलवा खाते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोग उत्पन्न करते हैं। रोग का अभिप्राय देखिए दुखों से है। कोई भी रोग ऐसा नहीं जो आपको हमें खुशी देता हो, रोग सदा ही दुख के साथ ही आते हैं।
और कोई भी मनुष्य देखिए दुख चाहता नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वो भी दुख नहीं चाहते क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। और जो हम मनुष्य जो रजोगुण में प्रकृति के विषयों को भोगते हुए बहुत खुश होते हैं, संसारी आकर्षणों से हम खुश होते हैं, संसार को अधिक से अधिक पाने में हम खुश होते हैं, उसका पीछे का कारण क्या है? आपके हमारी अज्ञानता। क्योंकि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, वो देखिए तामसी माने गए हैं, राजसी माने गए हैं। जबकि परमात्मा का जो एक आनंद है, जो कि परमात्मा का आनंद एक देखिए परम सुख की स्थिति है। जबकि माया या माया के जितने भी देखिए सुख हैं, वो तो द्वैत हैं। द्वैत का अभिप्राय देखिए कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो दुख के साथ जुड़ा नहीं हो। ये तो हमें आरंभिक स्थितियों में देखिए ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण राशि सुख अच्छे लगते हैं, महल में घूमना अच्छा लगता है, मन मंदिर में देखिए टिकता नहीं है, परमात्मा के सम्मुख रुकता नहीं। उसका कारण है कि एक साधारण मनुष्य अपने आप को स्थूल शरीर ही मानता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही सफलता मिलने पे वो प्रसन्न होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर जब कुछ आपको में खिन्नता होती है, कुछ असफलता होती है, तो फिर हम एक दुखी होते हैं। जबकि हम सभी भाई-बहन देखिए एक चेतन स्वरूप आत्माएँ हैं। तन की अलग स्थिति है, मन की अलग स्थिति है और आत्मा की देखिए अलग स्थिति है। बार-बार हम कहते रहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उसको देखिए आनंद प्राप्ति की एक इच्छा कहो, तड़प कहो, सदा बनी रहती है। हम परमात्मा की ओर इसीलिए सम्मुख होते हैं क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। और जैसे-जैसे हम परमात्मा की नज़दीकियाँ पाते जाते हैं, नज़दीकियाँ पाने का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे 100 की संख्या 1000 के नज़दीक पहुँचती है। अब उदाहरण के लिए देखिए हम जैसे पहाड़ी इलाकों में जैसे-जैसे नज़दीक पहुँचते जाते हैं तो आपको हमें ठंडी हवाएँ का एक महसूस होता है। ये सभी स्थितियाँ समझने के लिए हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है और हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। यानी कि जब-जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो परमात्मा के आनंद की झलकियाँ आपको हमें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता। हम ज्ञान में स्थिति खोते नहीं हैं, जबकि प्रकृति के सम्मुख जैसे-जैसे मनुष्य होता है, तो फिर वो अपना ज्ञान अवरत करता जाता है। अवरत करने का अभिप्राय क्या है? यदि हम तमोगुण का संग करते हैं, हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, यानी कि ये निषिद्ध कर्मों से है। मादक पदार्थों का सेवन आपको में अचेत करता है। हम स्वयं ही अपने ज्ञान को अवरत करते जाते हैं, कमज़ोर करते जाते हैं। इसका अभिप्राय ये कि जब-जब हम देखिए निषिद्ध कर्म करते हैं, तामसिक स्थितियों में लिप्त रहते हैं या रात को देरी तक जागते हैं, जब मोहनात्मक स्थितियों का बोलबाला होता है और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो ये दोनों ही स्थितियाँ जैसे हम सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं, तो फिर आपके हमारी स्थिति में जैसे कमरे में अंधकार होने लगता है और जब-जब प्रकाश अपने आप हटता है, देखिए जैसे सूर्य शाम को छिपता है, तो आपके हमारे घरों में देखिए अंधकार की स्थिति सहज ही बन जाती है, हम बनाते नहीं हैं। देखिए जब सूर्य का सुबह प्रकाश आता है, यदि हम उस प्रकाश को रोकते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, पर्दा आगे करते हैं, उस स्थिति विशेष में हम प्रकाश को आने से रोकते हैं। लेकिन शाम को जब सूर्य स्वयं अस्त होता है, सूर्य छिपता है, तो अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब-जब देखिए प्रकाश की स्थितियाँ आती हैं, तो हमें उसका संग करना चाहिए और जब-जब अंधकार की स्थितियाँ एक प्रकृति की व्यवस्था से आती हैं, तो आपको हमें लाइट जलानी होती है, प्रकाश करना होता है। ये सभी स्थितियों का आप हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें सत्वगुण की प्रशंसा करनी चाहिए और यही तो शास्त्रों में बार-बार कहा है, सत्वगुण की प्रशंसा करो क्योंकि प्रशंसा करते-करते ही हम उस सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं। सत्वगुण के जुड़ने से ही आपकी हमारी एक सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है। सात्विक दिनचर्या मजबूत होने का मतलब आपकी हमारी एक जीवन की नींव तैयार होती है। नींव तैयार होने पे ही उस पे फिर हम जो एक परमात्मा की सम्मुखता की एक जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इमारतों का निर्माण
कर सकते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए, एक मैं भावार्थ रूप में अक्सर कहता रहता हूँ। यानी आपके हमारे जीवन की जो एक सफलता है, जिसको मैंने आगे सफलता के साथ जो एक मानक शब्द जोड़ा है, इसका अभिप्राय ये है कि आपको में सतोगुण की अधिक से अधिक संग करने में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। यही एक मापदंड है कि यहाँ पर हम अपने मिले हुए जीवन में किस गुण का अधिक संग करते हैं। अब जब हमने सतोगुण का ही संग करना है, तो सर्वप्रथम रात को हमें जल्दी सोना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग करना आपके हमारे जीवन की एक ज़रूरत है। यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसकी सतोगुण के प्रति कोई रुचि नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य उठता है, तो फिर सतोगुण उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का हम लाभ नहीं उठा पाते। क्योंकि जब हम देरी से सोते हैं, तो देरी से ही हम उठते हैं। उस स्थिति विशेष में फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय होता है सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष को ही हम ब्रह्म मुहूर्त तकनीकी रूप से कहते हैं। देखिए, 24 घंटे के दिन रात हैं, 3 गुण नित्य बने रहते हैं। शास्त्रों में कहा ना, ये नित्य गुण है। यानी तो फिर एक स्थिति में एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अब जब यह मनुष्य देखिए राजसी गतिविधियों में ही लिप्त रहता है, यानी कि अपना रजोगुण बढ़ाता है, अपने अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लिए समाज में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के साधनों को जुटाने में ही लग जाता है। तो ये एक रजोगुण की एक उपलब्धि है। रजोगुण का बढ़ना कोई एक विशेष सफलता किसी भी स्तर पर देखिए, कार्यशैली के स्तर पर कोई सफलता नहीं मानी जाती। यानी कि ये आपके हमारे जीवन को सफल नहीं करते। सफलता का अभिप्राय देखिए अंतःकरण से है, शुद्धिकरण से है। यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, जितना भी धन कमा लें, जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लें, उनको भोगने की आपके हमारी एक सीमा है। युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था एक सहज ही स्थिति है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था में ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जो देखिए अपने स्वयं के भोजन के लिए वो रोटी का ग्रास तोड़ने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य देखिए, जब अस्पताल में अपने भोजन को देखिए नली के रूप में लेते हैं, मल त्यागने के लिए उनकी ऐसी स्थितियां नहीं होती, तो मल मूत्र त्यागने के लिए भी ऐसे ही कृत्रिम यंत्र लगे होते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को सफल करने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। अपने कार्यशील को अधिक से अधिक शुद्ध करते हुए उस परम सत्ता से जुड़ना होगा। क्योंकि जैसे जैसे कार्यशील शुद्ध होता जाता है, और वो शुद्ध होता है सत्संग करने से, शुद्ध होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शुभ संस्कार बनते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, जो आपको में रजोगुण का संग करने के लिए एक उत्तेजित करते हैं। और कभी कभी तो देखिए, वो रजोगुण का अधिक भोग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगता है। आज ऐसे कितने ही राशि मनुष्य हैं जिन्होंने संसार को पाने के बाद देखिए तामसी पदार्थों का सेवन करना अपने जीवन की एक प्राथमिकता बना ली है। ऐसे मनुष्य फिर देखिए तामसी पदार्थों का सेवन करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते। तो ये सभी स्थितियां अंतोगत भले ही आपके हमारी भौतिक उपलब्धियों का एक सूचक हो या मानक हो या मापदंड हो, लेकिन परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की नजरों में, ये हमारे जीवन की कोई उन्नति नहीं है। यानी कि कोई सफलता नहीं है, कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। सार्थकता है कि हम मरने के बाद पुनः कम से कम मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करें। और मनुष्य योनि की प्राप्ति तो देखिए तभी होती है जब संचित कर्मों में पुण्य और पाप कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब जब मनुष्य देखिए राजसी और तामसी स्थितियों में ही अपने आप को लिप्त कर कर नाचने लगता है, तो फिर उसका सत्वगुण घटने लगता है। सत्वगुण के घटने पे देखिए आपके हमारे कर्माशय के बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि बनने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनने पे विवश करती हैं। ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या यानी कि रजोगुण को एक मर्यादा में रखना होगा। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की जो एक स्थिति दर्शाई है, उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही संदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। यानी इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितने जितने अनुपात में बढ़ाता जाता है,
या पाता जाता है या परमात्मा से जुड़ता जाता है, यही उसके मिले हुए जीवन की एक सफलता है, यही उसके मिले हुए जीवन की एक सार्थकता है। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन उस परम सत्ता, उस सच्चिदानंद के करीब पहुँचता जाए और करीब पहुँचते-पहुँचते हम उसको पा लें। इसका अभिप्राय यही है कि स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि हम अपना कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि कारण शरीर ही एक ऐसा कारण है जो बार-बार स्थूल शरीर के कार्यों को एक बाध्य करता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की दंडमय योनि है। कि परमात्मा तो देखिए दया के सागर है। परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, जबकि मनुष्य को सचेत रखा हुआ है, ताकि वो अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझे। मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है। इसको अक्सर मैं देखिए राजा योनि भी कहता हूँ, परीक्षा योनि भी कहता हूँ। इसलिए जैसे हम परीक्षा में देखिए एक-एक सेकंड की कीमत समझते हैं, इसी तरह आपको मैं मिले हुए जीवन में अपने जीवन की एक-एक साँस का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की दिशा की ओर अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होगा। जब ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में बनने लगती हैं, तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। ये गति पकड़ना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब मनुष्य के जीवन में बनने लगती है, तो यही उसके जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। ऐसी ही शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हो, यानी कि कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।